अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं एमबी टेक। आज की हमारी वीडियो है डीसी सोलर फैन के ऊपर कि अगर डीसी सोलर फैन काम करना छोड़ दे, ये चलते चलते बार बार बंद हो रहा हो या खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा हो, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये पंखा बार बार ऑन होता है और खुद ब खुद फिर ऑफ हो रहा है, साथ साथ झटके भी ले रहा है। कुछ सेकंड के लिए ऑन होता है फिर खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। ये पंखा डीसी है सिर्फ, तो इसको अगर हम एसी सप्लाई से 12 वोल्ट डीसी करंट अगर फराहम करते हैं तो उस सूरत में पंखा लगातार चलता है। और अगर हम इसे सोलर से करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये फिर इसी तरह गड़बड़ कर किसी वक्त ऑन हो जाता है, फिर ऑफ हो जाता है, ये झट मारना शुरू कर देता है, या बिल्कुल ऑफ हो के तो ये रुक जाता है। तो अब चूंकि इसमें ये मसला आ रहा है तो ये किट जो इसकी है वो असल में सही काम नहीं कर रही, तो उसको हम चेंज करेंगे। ये सर्किट आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है, जो कि दो किस्म का होता है। एक होता है सिर्फ डीसी और एक है एसी डीसी। अभी जो हम सर्किट इस पंखे में इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ डीसी है, क्योंकि हमने एसी के लिए इस पंखे के ऊपर एसी टू डीसी कन्वर्ट करने वाली सप्लाई लगाई हुई है, जो कि 220 वोल्ट एसी करंट को 12 वोल्ट डीसी करंट में चेंज करती है। तो इसके लिए हमें फिर इस पंखे को एसी डीसी किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डीसी किट ही लगाएंगे, क्योंकि पहले भी इसको डीसी किट ही लगी हुई है। इस किट को तब्दील करने से पहले ये कंफर्म किया जा रहा है कि क्या वाकई कोई ऐसा इशू है कि ये एसी डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट सिर्फ करने की वजह से कहीं बैकग्राउंड ना जा रहा हो, जिस वजह से ये पंखा बंद हो रहा हो या बार बार इस तरह ऑन ऑफ हो रहा हो। उसके लिए अभी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई जो इसके ऊपर लगाई गई है, जो कि 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करती है, तो उसके कनेक्शन जो है यहाँ से ख़त्म किए गए हैं। ख़त्म करके कनेक्शन तो दोबारा पंखे को ऑन किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या वाकई ही ये सोलर से आने वाले डीसी वोल्टेज पे ये किट प्रॉब्लम कर रही है। तो इसको दोबारा चेक करेंगे। दोबारा चेक किया तो सेम उसी तरह का इशू आया है। इस वजह से अब इस डीसी सर्किट को इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट कर लिया गया है और इसकी जगह पे अब नया सर्किट लगाया जाएगा। नया सर्किट लगाने से पहले ये मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ कि नया सर्किट ये मेरे हाथ में मौजूद है, जो कि बिल्कुल एक फ्रेश पीस है। आप देख रहे हैं इसकी साइड पे इसका ये पार्ट अभी तक इसके साथ चिपका हुआ है, जो कि है वैसे गैर ज़रूरी, इसको उतारना है। और उसके बाद जो पहले वाला सर्किट है उसको उतार लिया गया है। तो इसमें भी अगर इनिशियली देखें तो कोई ऐसा कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा जिससे पता चले कि ये ख़राब हुआ है, जिस वजह से ये लोड नहीं ले रहा। तो इसे मैनुअली बस चेक करके ही ये अंदाज़ा लगाया गया था कि ये सर्किट ख़राब है, क्योंकि ये सिर्फ 220 वोल्ट एसी सप्लाई से जब कन्वर्ट होकर इसको 12 वोल्ट मिल रहे थे तो पंखा ठीक काम कर रहा था। लेकिन जब हम इसको डीसी सप्लाई ही डायरेक्ट दे रहे थे सोलर पैनल से या बैटरी के थ्रू, तो ये काम नहीं कर रहा था। ये उस तरह प्रॉब्लम कर रहा था जिस तरह आपने ये शुरू में देखा कि ये कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है। अब हमने इसकी किट चेंज करके नई लगा दी है, तो नई किट अब लगाने के बाद ये पंखा बिल्कुल स्मूथली चल रहा है और अभी ये डीसी करंट पे ही चल रहा है। सोलर पैनल एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और वहाँ से इधर कनेक्शन दिया गया है। अब देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है पंखा। ये वाला सर्किट हमने इस पंखे में से निकाला है और इसकी जगह पे वो ग्रीन कलर का एक नया सर्किट डाल दिया है। अभी हमने इसके डीसी सर्किट का कनेक्शन 220 वोल्ट लाई के साथ नहीं किया। अभी हम इसको कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही चेक करेंगे, उसके बाद कर देंगे। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।